बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी। मैं हूँ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जाने टॉप स्टोरीज में आज आप जान सकेंगे। फिराइन की खिलाफ वर्जी, इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तैयारी, अदलिया के खिलाफ हर्जा सराय, और मिशन वाइट वॉश फेल। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को कोरोना में मुब्तला हो गए, खुद को घर पर करंतना कर लिया। ट्विटर पर जारी बयान में बिलावल भुट्टो जरदारी ने आसिफ अली जरदारी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की इत्तला दी। ट्वीट में लिखा, आसिफ अली जरदारी मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेटेड हैं, हल्की अलामात हैं, इलाज जारी है। आसिफ जरदारी के सेहतियाबी के लिए दुआ गो हैं। ANP रहनुमा अमल वली खान की इमरान खान को ठिकाने लगाने की धमकी पर तहरीक इंसाफ का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ गया। उमर अयूब ने इमरान खान पर हमले का खतरा जाहिर कर दिया कि अमल वली ने वज़ीर आज़म हाउस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इमरान खान को ठिकाने लगाने की धमकी दी। साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को कोट अनकोट ठिकाने लगाने की बात की। उन्होंने उनको जान से खत्म करने की बात की। पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस को हमने भी एप्लीकेशंस दी हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री को हमने एप्लीकेशंस दी हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के खिलाफ जान का खतरा है, उनको वो सिक्योरिटी मुहैया की जाए। ये लोग इस लेवल तक गिर गए हैं कि अभी ये वजीर आजम हाउस में बैठ के ये कंस्पिरेसीज बना रहे हैं और कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को ठिकाने लगाया जाए। हम लोग अपनी जान देने के लिए खड़े हैं इमरान खान साहब के दिफा के लिए। एक चूं चूं का मुरब्बा और ये सर्कस इम्पोर्टेड हुकूमत का जो इस वक्त बैठा है, जिसके वजीर आजम इम्पोर्टेड वजीर आजम सिर्फ CDA के हदूद तक इस्लामाबाद के मेयर से भी कम इलाके की आज नुमाइंदगी कर रहे हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान से बराह रास्त परवाज़ों पर रजामंदी का इजहार कर दिया। FAA का नुमाइंदा एयरपोर्ट्स और तैयारों की जांच पड़ताल के लिए जल्द दौरा करेगा। वाशिंगटन में वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी सलमान सूफी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कराची एयरपोर्ट्स में अमरीकी इदारा बराए तिजारत नुमाइंदा तैनात करेगा। बराह रास्त परवाज़ें तिजारती उमूर में भी कारआमद साबित होंगे। मुल्क की मईशत का बुरा हाल, डॉलर ने दिखाया अपना कमाल। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। आज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 3 रुपये 92 पैसे बढ़ी है। इंटरबैंक तबादला मार्केट में कारोबार के अख्ताम पर डॉलर 239 रुपये 94 पैसे का हो गया। सिर्फ जुलाई के महीने में डॉलर का भाव इंटरबैंक में 35 रुपये 9 पैसे बढ़ चुका है। इसके अलावा ओपन मार्केट में आज डॉलर 3 रुपये इजाफे से 244 रुपये का हो गया। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं, शहबाज हुकूमत में डॉलर 57 रुपये 94 पैसे महंगा हो चुका। इस वक्त गवर्नर स्टेट बैंक होता तो मसाइल हल करता, गवर्नर ना लगाना हुकूमत की नाअहली है। रहनुमा PTI असद उमर कहते हैं, मईशत का खून बह रहा है, डॉलर में इजाफे के बायस महंगाई मज़ीद बढ़ेगी। सब्र करें, अवाम को एक और दुख देने की तैयारी। हुकूमत ने फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी कर ली। मुफ्ता इस्माइल की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का खुसूसी इजलास। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के मार्जिन में इजाफा, इतलाक 1 अगस्त से होगा। हुकूमत का अवाम दुश्मन मिशन जारी, अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोल की कीमतों को फिर पर लगने लगे। वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का खुसूसी इजलास हुआ। इजलास में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के मार्जिन में इजाफा कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम डीलर्स मार्जिन 4 रुपये 90 पैसे से बढ़ाकर 7 रुपये फी लीटर करने की मंजूरी दे दी गई। इजलास में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का मार्जिन 3 रुपये 68 पैसे से बढ़ाकर 7 रुपये फी लीटर कर दिया गया। पेट्रोल और डीजल पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के मार्जिन में 3 रुपये 32 पैसे का इजाफा किया गया। डीलर्स मार्जिन की हातमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। नए डीलर्स मार्जिन का इतलाक 1 अगस्त से होने के इम्कानात हैं। कराची वालों पर एक बार फिर बिजली बम गिरा दिया गया। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 11 रुपये 37 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। के इलेक्ट्रिक ने नेपरा से 11 रुपये 38 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी, जिसे एदाद शुमार के जायजा लेने के बाद मंजूर कर लिया गया। हुकाम का मौक़िफ़ था कि जून में CPPA से महंगी बिजली मिली है और ईंधन की कीमतें बढ़ने से भी असर पड़ा है।
और टंडो आदम से हम खबर आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर एक हादसा हुआ है। ट्रक तेज़काम ट्रेन की जद में आ गया है। हादसे में ट्रक को नुकसान पहुंचा है। ट्रेन की 2 बोगियों को भी नुकसान पहुंचा। टक्कर के बाइस ट्रक का अगला हिस्सा मुकम्मल तबाह हो गया। हुकाम के मुताबिक ट्रक ड्राइवर ट्रेन आती देखकर ट्रक से उतरकर भाग गया। हादसा टंडो आदम के रेलवे फाटक पर हुआ। तूफानी बारिशों और सैलाब ने बलूचिस्तान में तबाही मचा दी। बड़े जानी और माली नुकसानात के पेश नज़र हुकूमत बलूचिस्तान ने सूबे के तमाम अजला को आफतज़दा करार दे दिया। बारिशों से अब तक 119 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 70 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत, अद्वियात और खाने पीने की अशिया की किल्लत पैदा होने लगी। आसमान से बरसती शदीद बारिश बलूचिस्तान पर कयामत ढा गई। हर तरफ तबाही ही तबाही। किसी का प्यारा जान की बाजी हार गया, किसी का घर सैलाब की नजर हो गया। हुकूमत ने सूबे के तमाम इजला को आफत ज़दा करार दे दिया। शदीद बारिशों से जाँ बहक होने वालों की तादाद 119 तक पहुँच गई। हुकूमत ने सूबे में तबाही के अदाद शुमार जारी कर दिए। बारिश और सैलाब से बलूचिस्तान में 6077 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। 10,000 से जायद घर जुज़वी तौर पर तबाह हुए। 2 लाख एकड़ से जायद अराजी पर फसलों और बागात को नुकसान पहुंचा। रवा मानसून सीजन के दौरान 500% से ज्यादा बारिशें हुई। सूबे में बारिशों और सैलाबी रेलों से 650 किलोमीटर सड़कें मुतासिर हुई। माल बरदार गाड़ियां भी रास्ते खुलने की मुंतजिर। पेट्रोलियम मसनूआत, अद्वियात और खाने पीने की अशिया की किल्लत पैदा होने लगी। टावर्स बह जाने से मवासलाती निज़ाम भी मफलूज हो गया। लसपेला उथल समेत मुख्तलिफ पहाड़ी इलाकों तक रसाई में हुकूमत और रेस्क्यू टीमों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। रेस्क्यू और रिलीफ की कार्रवाइयों में फौज, FC और सिविल इदारे हिस्सा ले रहे हैं। इंतजामी नाअहली, खंडर बनते शहर कायद की सूरत हाल अबतर। मुसलसल बारिशों से शहर तबाहाल। सिंध हुकूमत खामोश तमाशाई बन गई। ओल्ड सिटी एरिया, उर्दू बाजार, MMA जिना रोड, हाई कोर्ट, सिटी कोर्ट, सिंध सेक्रेटरीट, बिजनेस रोड, लियाकताबाद, सुजानी टाउन, न्यू कराची समेत तमाम इजला के बेशतर इलाकों की सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। इंतजामी नाअहली, टूटी सड़कें और सीवरेज का बदतरीन निजाम। मेगा सिटी कराची खंडर बन गया। मानसून बारिशों ने हुकूमती दावों की कलई खोल दी। शहर का पोश इलाका हो या रूपोश, सभी पानी में डूबे हैं। ओल्ड सिटी एरिया, उर्दू बाजार, MA जिना रोड, हाई कोर्ट, सिटी कोर्ट, सिंध सेक्रेटेरिएट और बंस रोड में पानी जमा। साइट एरिया, शेरशाह, लियारी, बल्दिया टाउन, औरंकी टाउन, कुरंकी, KTA स्कीम 33, लियाकताबाद, सरचानी टाउन, न्यू कराची समेत तमाम इजला के बेशतर इलाकों की सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। गुलशन इकबाल ब्लॉक 11 का सफारी एवेन्यू भी गंदे पानी में डूबा है। फ्लैट्स में गंदा पानी खड़ा है। बेयारो मददगार शहरी परेशान हाल है। भाई हम लोग डूबने के करीब हैं, कुछ करें आप, गवर्नमेंट कुछ करे। बहुत तकलीफ है। मेरा बेटा 15 दिन हो गए, इसके बाद नीचे उतरे। बीमार आदमी तो घर में बैठे बैठे तो ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा बाहर की हवा कैसे खाए। दूसरी जानिब शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नाले उबलने से जगह जगह गंदगी और कचरे के ढेर ताहाल मौजूद हैं। ताफुन और बदबू ने लोगों का जीना दो भर कर दिया, जबकि महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर रखी है, लेकिन सूबाई हुकूमत है कि अवामी मसाइल से ला ताल्लुक है। मुल्क भर में बारिश से तबाही। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों ने निज़ाम ज़िंदगी दरम बरहम कर दिया। पंजाब में बारिशों से नदी नालों में दुखियानी, 9 अफराद जाँ बहक, कई घर ज़मीन बोस, मुतादिद जानवर पानी में बह गए। खैबर पख्तूनख्वा में फसलें तबाह, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। पंजाब में बारिशों ने तबाही की नई तारीख रकम कर दी। तूफानी बारिशों से नदी नालों में तुगयानी, मियाँ वाली में बरसाती नाला बिपर गया। पानी घरों में दाखिल, कई घर जमीन बोस, मुतादिद जानवर पानी में बह गए। डेरा गाजी खान में कई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। राजनपुर में सैलाब के बायस इमरजेंसी नाफिज। दरियाए चिनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। जिला इंतजामिया की जानिब से तमाम इदारों के सरबराहान और मुलाजमीन को अलर्ट जारी कर दिया गया। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर में बारिशों से नदी नालों में तुगयानी, चल्लास में मुख्तलिफ मकामात पर राब्ता सड़कें बंद हैं। फासले तबाह, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। दासू डैम के मकाम पर होने वाली तबाही की वीडियो वायरल। एबटाबाद, मर्दान, मानसेरा में भी बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। मानसेरा में दरियाए किन्हार और सैलाबी रेले से पुल टूट गया। बाग आजाद कश्मीर में शदीद बारिशों से लैंडस्लाइडिंग। भारत ने भी दरियाए चिनाब में पानी छोड़ दिया है। ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। DG खान डिवीजन में मुख्तलिफ वाक़यात के दौरान 301 अफराद जख्मी, 9 अमवात हुई हैं।
पाक फौज बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ। SPR के मुताबिक पाक फौज और FC बलूचिस्तान की इमरजेंसी रिस्पांस टीमें मुसलसल पानी निकालने, मुतासर आबादी को बुनियादी ज़रूरियात और तिबी इमदाद फराहम कर रहे हैं। बोलान, लसबेला, ओथल और छल मक्सी और गजर में सैलाब के दौरान फंसे 700 से ज़ायद ख़ानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। ग़िज़ाई अशिया, पनाहगाहें और दीगर इमदादी सामान भी फराहम किया जा रहा है। दारुल अमान कोयटा में 3 लड़कियों के लापता होने का ड्रॉप सीन हो गया। तीनों लड़कियां बाजियाब हो गईं। लड़कियां लापता नहीं बल्कि फरार हुई थीं जो पिंडी और कराची जाना चाह रही थी। दारुल अमान के पास बेसहारा औरतों के लिए रिहाइश तो है, लेकिन इन मुतासरा ख़वातीन और बच्चों के मसले हल नहीं। इस वक्त दारुल अमान में 17 ख़वातीन और 6 बच्चे रिहाइश पजीर और अपने मसले हल के मुंतज़िर। और वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना पर ख़वातीन फरार की राह ढूंढती हैं? कोयटा से रिपोर्ट कर रहे हैं आज़म उल्फत। दारुल अमान कोयटा महकमा समाजी बहबूद खवातीन के लिए जेल बन गया। बोल टीम के तहकीकात में इंकशाफ। 2003 से अब तक दारुल अमान कोयटा मरकज से 24 लड़कियां फरार हुई हैं। वो कौन सी वजूहात हैं कि औरतें दारुल अमान से फरार की राह अपनाती हैं? दारुल अमान कोयटा मरकज की इंचार्ज शगुफ्ता नाज कहती हैं कि दारुल अमान में रिहाइश पजीर खवातीन खुद को कैद में महसूस करती हैं। उनके लिए साइकियाट्रिस्ट की तैनाती जरूरी है। एक साल से भी मौजूद हैं, 1.5 साल भी तो तंग होती हैं, क्योंकि बाहर तो निकलने हम देते नहीं हैं। अंदर ही जितना भी ये एरिया है अंदर ही रहती हैं। मैं खुद अपनी जब तक यहाँ पर ड्यूटी पर मौजूद होती हूँ, कभी 5 बजे तक, कभी 6 बजे तक, मैं अपनी मौजूदगी में लड़कियों को बाहर लॉन में निकालती हूँ ताकि वो अपने आप को कैदी महसूस ना करें। गफलत और लापरवाही पर वार्डन और 2 सिक्योरिटी एहलकारों को मुअत्तल करके गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ पे जो 3 बंदे थे जो लापरवाही कहे जो भी कहे, उनको हमने सस्पेंड किया। इंक्वायरी भी शुरू है और इंक्वायरी के बाद जो इंशाल्लाह जो पनिशमेंट होगा उनको मिलेगा। 11 जुलाई को 3 लड़कियां कोयटा के बरूरी रोड पर वाक़ दारुल अमान से फरार हो गई थीं, जिनमें से एक शाजिया पिंडी अपने वर्षा के पास पहुंच गई। कैमरामैन गुलाम मुर्तज़ा के साथ आज़म उल्फत, बोल न्यूज़ कोयटा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पोलैंड की सफ़ीर की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में तकरीब, तकसीम एजाज़ात का इनेकाद। तर्जुमान पाक फ़िज़ाइया के मुताबिक पाक फ़िज़ाइया में काबिल फ़ख्र खिदमात से अंजाम देने वाले अफसरान और जूनियर कमीशन ऑफिसर्स को नॉन ऑपरेशनल फ़ौजी एजाज़ात से नवाजा गया। और अब खेलों की खबरों में आपको बताएंगे कि सीरीज़ के दूसरे टेस्ट में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 246 रन से शिकस्त दे दी। 508 रन के हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम दूसरी इनिंग्स में 261 रन पर ढेर हो गई। कप्तान बाबर आजम 81 रन बनाकर भी टीम को शिकस्त से ना बचा सके। ICC टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान टीम 5वीं पोजीशन पर जा पहुंची। फाइनल खेलने के इम्कानात ना होने के बराबर रह गए। गाल टेस्ट में शिकस्त के बावजूद कप्तान बाबर आजम ने टीम के मुस्बत पहलुओं का तस्करा कर दिया। कहा स्पिनर्स के लिए मुवाफिक विकेट पर भी नसीम शाह ने कारकर्दगी दिखाई। शाहीन आफरीदी के ना होने को हार की एक वजह करार दिया। बल्लेबाजों की नाकामी का बरमला एतराफ़ किया। बाबर आजम ने मैच के लिए पाकिस्तान प्लेइंग 11 में फवाद आलम की शमूलियत के फैसले का दिफा भी किया। दूसरे टेस्ट मैच के इख्तिताम पर पाकिस्तान और श्रीलंका क्रिकेटर्स आपस में घुल मिल गए। खुशगपियाँ की। बाबर आजम ने ग्राउंड स्टाफ को ऑटोग्राफ दिया। मोहम्मद रिजवान ने श्रीलंकन झंडा थाम कर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की मिसाल कायम की। होटल वापसी पर खिलाड़ियों ने शानदार इंतजाम पर इंतजामिया का शुक्रिया भी अदा किया, तहरीफ दी। कॉमनवेल्थ गेम्स की इफ्तिताही तकरीब बर्मिंघम में सजने वाले मेले को मौसीकी का तड़का लगाया गया। शानदार आतिशबाजी से भी महफिल को 4 चांद लगाए गए। 103 एथलीट्स और ऑफिशियल्स पर मुश्तमिल पाकिस्तान का दस्ता शरीक हुआ। मार्च पास करते हुए रेसर सिनाम बट, कप्तान कौमी वुमेन्स क्रिकेट बिस्मा मारूफ ने सबसे लाली परचम सर बुलंद किए रखा। बार्सिलोना में सुपर 4 शूटिंग वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद। सनसनीखेज मुकाबले के इख्तिताम पर गुजर वॉलीबॉल क्लब ने वडाइज क्लब को शिकस्त दे दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।